वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लैटविया की मौजूदा सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। लैटविया में जाना किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किन को वहां अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। क्या लैटविया में अकेला मेन एप्लीकेंट ही जा सकता है या साथ अपने स्पाउस और अपने किड्स को भी लेकर जा सकता है? सेटलमेंट के वहाँ क्या चांसेस हैं और वहां से कहीं आगे मूव करना हो तो क्या तरीकाकार है? ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे यूएई के वीजा की सिचुएशन जो कि कैंडिडेट्स को चाहिए होता है लैटविया पहुंचने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ये वीडियो देखते ही मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लैटविया की तो बाल्टिक स्टेट्स का एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत छोटा सा कंट्री है। डेली वेजेस यहाँ पर ऑल्दो ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग इसको एज अ लैडर यूज करते हैं कि वहां जाके और वहां से आगे आसानी से मूव किया जा सकता है। लिथुआनिया के बिल्कुल करीब है और जर्मनी के भी करीब है बाल्टिक स्टेट्स में ये होते हुए। यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी इतनी ज्यादा नहीं होती, एडमिशन भी आसानी से मिल जाते हैं, आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो विदाउट आइल्स एडमिशन ऑफर करती हैं। 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए वहां पर एडमिशन लेने के लिए। एम्बेसी के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको एम्बेसी का इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएई जाना होता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सिर्फ यूएई की एम्बेसी ही डील करती है, उसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी बात है कि यूएई का जो वीजा है वो आपको, अगर आप एक मेल हैं और आप 18 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज है तो आपको यूएई का वीजा पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो कम से कम 3 से 4 रिजेक्शंस के बाद मिलेगा, ताकि उन्हें पता चले कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप वाकई वहां पर किसी रियल और ट्रू मीनिंग के लिए आ रहे हैं और आपने एम्बेसी का इंटरव्यू देना और फिर वापस अपनी कंट्री में आ जाना है। ये मुश्किलात हमारे ही जो है वो कंट्री के लोगों ने, हमारे ही स्टूडेंट्स ने क्रिएट की हुई है। वहां पर पहुंचने के बाद कहीं और गायब हो जाते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जिनकी बेसिस पे वो वहां पर गए होते हैं। एनी हाउ, जो चले गए वो सेटल हो गए और जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मुश्किलात जो है वो फेस करने के लिए छोड़ गए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत आसानी से यूएई का वीजा दस्तयाब है। आप आसानी से यूएई का वीजा ले लेती हैं और आप वहां पे जाके अपने लैटवियन एम्बेसी के बायोमेट्रिक्स, लैटवियन एम्बेसी का इंटरव्यू सब कुछ करके अपना डी टाइप वीजा लगवा के आसानी से वापस आती हैं। और यूएई से आपको जो है वो लैटविया का वीजा तकरीबन 100% उसकी वीजा रेशो है। कोई भी रिजेक्शन हमारे स्टूडेंट्स की नहीं है लैटविया की। लैटविया अभी भी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए, या तो वो गर्ल्स हों या फिर अगर मेल हैं तो विद फैमिली वो जा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ यूएई का वीजा लगवाएं, उनके साथ वहां जाएं, या अपने फैमिली को नहीं भी लेकर जाना, आपका वीजा फैमिली के साथ लगे, आप वहां जाएं और वहां जाके अपने एम्बेसी का इंटरव्यू दें और फिर वहां से वीजा लगवाने के बाद आप वापस आएं और फिर पाकिस्तान से आप आसानी से लैटविया ट्रैवल कर सकते हैं। अब आपने अपनी फैमिली को कैसे लेकर जाना है? फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत आपने जाना है। आप वहां पर पहुंच जाते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप वहां पर जाके लैटविया में पहुंच के क्लासेस ज्वाइन करें और 2 से 3 महीनों के बाद आप अपनी फैमिली को इन्वाइट कर सकते हैं। आपकी फैमिली का वीजा आसानी से लग जाता है। तो हम चूंकि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको रिकमेंड करेंगे कि किन लोगों को अप्लाई करना है और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और 18 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज है तो आपने अकेले, अगर आपने ट्रैवल करना है, आप मैरिड नहीं हैं तो आप बिल्कुल लैटविया का वीजा अप्लाई मत करें। लैटविया के अंदर एडमिशन अप्लाई मत करें। आपको यूएई का वीजा लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। कुछ पाकिस्तान के इलाके वैसे भी यूएई के लिए बैंड हैं, तो चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, उन इलाकों से अगर आपका ताल्लुक है, शेखुपुरा से, मुजफ्फराबाद से और जो बैंड लिस्ट है उनसे अगर आपका ताल्लुक है, तो आप लैटविया के लिए बिल्कुल भी एडमिशन अप्लाई नहीं करें, आपको यूएई का वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप फीमेल हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, आप आसानी से यूएई का वीजा हासिल कर लेती हैं, आप जरूर अप्लाई करें। लैटविया आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको दूसरे कंट्रीज में, शेंजन जोन में कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, आपके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं लेकिन आपके मार्क्स 80% नहीं है या उससे भी ज्यादा नहीं है, तो आप लैटविया आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फीस भी वहां की बहुत ज्यादा हाई नहीं है और आपको बहुत ज्यादा अमाउंट भी शो नहीं करवानी। तकरीबन 22 से 25 लाख रुपया आपने स्टेटमेंट का शो करवाना है और आप आसानी से लैटविया का वीजा यूएई की एम्बेसी में इंटरव्यू देकर हासिल कर सकती हैं। जिनको हम रिकमेंड करेंगे वो मेल जिनकी शादी हुई भी है, जिनको यूएई का वीजा उनकी फैमिली की बेस पे मिल सकता है आसानी से, वो भी लैटविया को जरूर कंसिडर करें। चाहे उन्होंने लैटविया अकेले ही मूव करना है, वहां पहुंचने के बाद अपनी फैमिली को बुलाना है, लेकिन उनके पास एक एज है कि वो मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं
हैं तो वो फैमिली वीजा अप्लाई करके यूएई जा सकते हैं और वहां से फिर आगे लैटविया जाना उनके लिए आसान है। उसके अलावा एम्बेसी का अगर हम प्रोसेस देखें तो लैटविया में जाने के लिए आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि अपोस्टाइल होने चाहिए, आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि अपोस्टाइल होना चाहिए, आपको एफआरसी चाहिए जो सिंपल अटेस्टेड चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, चाहे आप अपनी करें चाहे आप स्पॉन्सर की करें। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा हुआ इन्विटेशन लेटर चाहिए, एआईसी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए होती हैं आपका वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर आपका वीजा लग जाता है, आपका टीआरपी इशू हो जाता है, तो आपने अपना पासपोर्ट वहां देकर आपने उसको डी टाइप वीजा जो है वो पेस्ट करवाना है। वो भी टॉप 7 से आप करवा सकते हैं, हम वो भी प्रोसेस करते हैं। तो ये जब जैसे ही आपका पासपोर्ट के ऊपर वीजा पेस्ट हो जाता है उसके बाद आप आजाद हैं, आप यूएई से वापस अपने कंट्री में आइए और यहाँ से आप लैटविया आसानी से मूव कर सकते हैं। आप एम्बेसी का डिसीजन जो है वो क्विक बेसिस पर भी ले सकते हैं। आप 2 दिन वाला डिसीजन चूज कर सकते हैं, आप 5 दिन वाला डिसीजन चूज कर सकते हैं, आप नॉर्मल डिसीजन चूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप एम्बेसी की फी कितनी दे रहे हैं। उसके अलावा आपने एम्बेसी की फी जो है वहां एम्बेसी में पहुंच के आपने अपने कार्ड से पे करनी है। मेक श्योर करें जाने से पहले कि आप अपने कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। एक और आखिरी बात कहती जाऊंगी कि अगर आप 18 साल से ऊपर मेल हैं और आप फिर भी लैटविया जाना चाहते हैं, यूएई का वीजा आपको लेने के लिए एक और ऑप्शन है। अगर तो आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर आपका यूएई में ऑलरेडी है, उसकी जो है वो सैलरी अच्छी है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो अपनी गारंटी पे आपको बुला सकते हैं, आपका वीजा लग जाएगा।